किसी महान इंसान ने क्या बेहतरीन बात कही है। रास्ते में मोड़ रास्ते का अंत नहीं होता जब तक आप मुड़ने में असफल नहीं होते। हेलो, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मेरा नाम है मनोज कुमार। साथियों, कहते हैं कि जब खुशी का एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, लेकिन हम अक्सर बंद दरवाजे की तरफ काफ़ी देर तक देखते रहते हैं और जो हमारे लिए खुला है उसको नहीं देखते। आज हम एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं जिनको पढ़ने के बाद मैं खुद हैरान रह गया। उनकी जीवनी किसी चमत्कार से कम नहीं है। उनकी कहानी अंधेरे से शुरू हुई ऐसी एक दास्तान है जो न जाने कितनों के लिए उम्मीद का उजाला बन गई। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं हेलन केलर की। हेलन का जन्म 27 जून 1880 को टस्कम्बिया, अलाबामा, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। उनका पूरा नाम हेलन एडम्स केलर था। हेलन के पिता का नाम आर्थर एच केलर था और मां का नाम कैथरीन एडम्स केलर था। हेलन के पिता सेना में अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। जब हेलन केलर का जन्म हुआ तब वह बिल्कुल स्वस्थ थी, लेकिन समय बीतता गया और हेलन एक गंभीर रोग, संभवतः स्कारलेट फीवर कहते हैं, उससे पीड़ित हुई। बुखार आने के कुछ दिन बाद बालिका हेलन की मां ने महसूस किया कि जब खाने की घंटी बजती है या उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाया जाए तब हेलन कुछ प्रतिक्रिया नहीं देती है। बीमारी से 19 माह की अल्प आयु में ही हेलन केलर की देखने और सुनने की क्षमता चली गई। हेलन शीघ्र ही समझ गई कि अन्य बच्चों से उसका जीवन भिन्न है। वह उनकी भांति देख सुन वो खेल नहीं सकती। यदि कोई उसके संकेतों को समझने में गलती करता तो वह क्रोध में उसके कपड़े फाड़ देती और बाल नोच देती। अब हेलन केलर के माता पिता के सामने एक चुनौती थी कि उनको शिक्षा कैसे दी जाएगी। कौन ऐसा शिक्षक होगा जो हेलन केलर को अच्छी शिक्षा दे पाएगा और हेलन उसे समझ पाए। यह चुनौती इसलिए थी कि हेलन केलर सामान्य बच्चों से अलग थी, क्योंकि अब वह बोलने और सुनने देखने में असमर्थ थी, जिसके कारण हेलन केलर दूसरे बच्चों के साथ बैठकर पढ़ नहीं सकती थी, उनके साथ खेल नहीं सकती थी और उनसे बातें नहीं कर सकती थी। हेलन के माता पिता हर तरह से हताश हो चुके थे। 1886 में हेलन की मां ने चार्ल्स डिकेंस की ट्रैवल डायरी अमेरिकन नोट्स पढ़ी, जिसमें एक अंध बधिर बालिका लॉरा ब्रिजमन की सफलतापूर्वक शिक्षा का उल्लेख था। जिसके बाद उन्होंने हेलन और उसके पिता को बाल्टीमोर में डॉक्टर जे जूलियन चिसोम के पास भेजा। डॉक्टर चिसोम ने उन्हें टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के पास भेजा, जो उन दिनों बधिर बच्चों के साथ काम कर रहे थे। बेल ने हेलन और उसके माता पिता से मुलाकात के बाद उन्हें बोस्टन नगर के परकिंस अंध विद्यालय जाने की सलाह दी। वहाँ उनकी भेंट एक शिक्षिका एन सुलिवान से हुई। साथियों, हेलन ने अपनी किताब द स्टोरी ऑफ माई लाइफ में ये बात खुद लिखी है, जिसे मैं शब्द से पढ़ रहा हूँ। मैं अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन उस दिन को मानती हूँ जब एन सुलिवान मेरे पास आई। मैं आश्चर्य से भर जाती हूँ जब मैं दो जिंदगियों के बीच उस असीम वैषम्य के बारे में सोच विचार करती हूँ जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ता है। यह 3 मार्च 1887 की बात है। उस समय मेरी आयु के 7 वर्ष होने में 3 महीने बाकी थे। उस घटनापूर्ण दिन के तीसरे पहर में मैं चुपचाप ड्योढ़ी में खड़ी हुई थी, न जाने किस आशा में। मेरी माँ के इशारों और घर में इधर से उधर हो रही भागदौड़ से मुझे कुछ अस्पष्ट सा आभास होने लगा था कि जरूर कुछ असामान्य बात होने जा रही है। मुझे किसी के कदमों की आहट का एहसास हुआ। मैंने अपना हाथ पसार दिया, जैसा मैं अपनी माँ के आगे करती थी। किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, जो मुझे हर चीज़ का ज्ञान कराने था। अन्य सभी बातों से
अधिक मुझे भरपूर स्नेह देने आया था, उसने मुझे गोद में उठाकर अपनी बाहों में भर लिया। एन सुलिवान हेलेन के अंधेरे जीवन में रोशनी की किरण सी बनकर आई। सुलिवान स्वयं अत्यंत निर्धन थी और 18 वर्ष की आयु में दृष्टिहीनता के रोग से पीड़ित हो चुकी थी, किंतु एक सफल ऑपरेशन से 20 वर्ष की आयु तक उनकी आंखों की रोशनी में काफ़ी सुधार आ गया था। सुलिवान के स्नेह एवं सहानुभूति भरे व्यवहार से हेलेन के जीवन में चमत्कारिक बदलाव आया। एन ने हेलेन की हथेली में डॉल शब्द लिखा। हेलेन को यह अच्छा लगा, हालांकि उस समय उसे यह पता नहीं था कि उसकी प्यारी गुड़िया को वास्तव में डॉल कहते हैं। कुछ दिन के प्रयत्न से ही वह समझ गई कि प्रत्येक वस्तु का एक नाम होता है, और धीरे धीरे वह बहुत से शब्द सीख गई। अब तक वह सदैव कुछ न कुछ नया ज्ञान, नई जानकारी चाहती और उसकी शिक्षिका एन उसे सिखाते न थकती। इस प्रकार सुलिवान ने उसके लिए नया खजाना खोल दिया था। ब्रेल लिपि, अंध लिपि में लिखी हुई पुस्तकें वह हेलेन को पढ़ने के लिए देती थी। सुलिवान ने कितने कष्ट, परिश्रम और अध्यावसाय से हेलेन को पढ़ाया उसका वर्णन करना असंभव है। कई बार उन्हें असफलता मिलती थी, तो भी वह धैर्य और साहस से प्रयत्न करती रही। करीब 6 वर्ष की आयु में ही हेलेन ने वस्तु ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 9 वर्ष की आयु में उसकी अटकी हुई जबान खुल गई और 10वें वर्ष में उसने सभी अक्षरों और बहुत से शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। हेलेन केलर अब एक बुद्धिमान युवती बन गई थी। हेलेन केलर में सीखने और काम करने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। 12 वर्ष की उम्र में वह बोलने लग गई थी। हेलेन केलर में अब सोचने और समझने का एक विशेष गुण उत्पन्न हो चुका था। अब उन्होंने अपने जीवन के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था। हेलेन केलर ने न्यूयॉर्क के राइट थॉम्सन स्कूल फॉर डीप में संकेत भाषा सीखी। सन 1904 में हेलेन केलर ने रेडक्लिफ कॉलेज से स्नातक की उपाधि हासिल की। हेलेन केलर यहाँ सामान्य छात्रों के साथ पढ़ती थी। यहाँ पढ़ते पढ़ते ही उनमें लिखने का शौक बढ़ने लगा और वह लिखने लगी। हेलेन ने अनेक भाषाएं भी सीखी, जैसे फ्रेंच, अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक और जर्मन। अब धीरे धीरे हेलेन केलर की रुचि लिखने में और ज़्यादा गहरी होती गई और हेलेन ने ब्रेल लिपि में अनेक पुस्तकें लिखी और कई पुस्तकों का अनुवाद भी किया। हेलेन केलर ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम द स्टोरी ऑफ माई लाइफ था। इनकी यह पुस्तक इतनी प्रसिद्ध और चर्चित रही कि उन्होंने इस पुस्तक की आय से घर खरीद लिया। अपने जीवन में हेलेन केलर ने संघर्षों का ऐसा दौर पार किया था जो असहनीय था। हेलेन केलर ने यह समझ लिया था कि अगर संघर्ष किया जाए तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं जिसे हम नहीं कर सकते। इसी सोच के दम पर हेलेन ने समाज के हित के लिए अनेक कदम उठाए और वह लोगों को जागरूक करने के लिए निकल पड़ी। उन्होंने पूरे देश में घूमकर लोगों को अपनी कहानी बताई ताकि वे भी दुखों से लड़ने की प्रेरणा पा सके। उन्होंने महिलाओं के समान अधिकारों के लिए भी आवाज़ उठाई। हेलेन एक लेखक, राजनीतिक कार्यकर्ता व लेक्चरर थी। वो बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री पाने वाली प्रथम मूक बधिर व नेत्रहीन महिला थी। उनकी शिक्षक एनी सुलिवन ने उन्हें इशारों से संवाद करना सिखाया। केलर ने खूब भ्रमण किया और युद्ध के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, महिलाओं के उत्थान, श्रमिकों के अधिकार व समाजवाद के लिए सराहनीय कार्य किए। 1 जून 1968 को उनका स्वर्गवास हो गया। तो साथियों, कहानी छोटी है परंतु हमें सीखने को बहुत कुछ दे के गई है। हेलेन केलर एक अद्भुत और विलक्षण महिला थी जिन्होंने अंधता और बधिरता को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया और अपने स्पर्श से इंद्रिय को ही पढ़ने और समझने का माध्यम बनाया। शिक्षाविद, समाजवादी और समाजसेवी के रूप में विख्यात हुई हेलेन केलर को 20वीं सदी की महानतम महिलाओं में शामिल किया जाता है। साथियों, अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि खुद की तुलना ज़्यादा भाग्यशाली लोगों से करने के बजाय हमें अपने साथ के ज़्यादातर लोगों से करनी चाहिए और तब हमें लगेगा कि हम कितने भाग्यवान हैं। थैंक यू सो मच।